नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। झारखंड में सियासी संकट गहरा सकता है क्योंकि खनन मामले में फंसे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने राजधानी दिल्ली में पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल खनन मामले में फंसे हुए हैं और माना जा रहा है कि ये मुलाकात इसी सिलसिले में हुई है। जो फीडबैक है वो राज्यपाल रमेश बैस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिया है कि आखिर क्या कुछ फिलहाल झारखंड में क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं। इसको लेकर एक पुख्ता जानकारी जो है झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने दरअसल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को दी है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ये साफ तौर पर कहा गया है कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई एमएलए बसंत सोरेन पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जो गंभीर आरोप लगाए थे, जिस तरीके से खनन मामले में फंसे हुए हैं और उसी कड़ी में ये गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसी कड़ी में तमाम जानकारी जो है वो राज्यपाल की ओर से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को दी गई है। आपको ये बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई जो कि एमएलए हैं यानी विधायक हैं बसंत सोरेन, उन पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अवैध खनन पट्टा लेने संबंधी आरोप लगाए थे। इस पूरे मामले में झारखंड में फिलहाल सियासत गरमाई हुई है और कहीं न कहीं जो हेमंत सोरेन सरकार है उस पर भी अब सियासी संकट मंडरा रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन पर इस पूरे मामले में कड़ी और बड़ी कार्रवाई हो। आपको ये बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आरोप लगाते हुए राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने ये आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया है। उन्होंने अपने नाम से पत्थर खनन का पट्टा लिया। ऐसे में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(2) के तहत कार्रवाई की मांग उनकी तरफ से की गई थी। रघुवर दास आपको बता दें झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया कि खनन लीज लेने को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9(a) के दायरे में बताया गया है। तो ऐसे में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग जो है वो राज्यपाल से की गई थी और उसके बाद अब राज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग अलग मुलाकात की है और माना जा रहा है कि न सिर्फ झारखंड में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके जो भाई विधायक हैं बसंत सोरेन, उन पर जो गंभीर आरोप लगे हैं, इस बारे में फीडबैक जो है वो प्रधानमंत्री को दिया गया है। बल्कि इसके अलावा आपको ये बता दें कि झारखंड की कानून व्यवस्था को लेकर भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ राज्यपाल रमेश बैस ने बातचीत की है। इस तरीके की खबरें भी सामने आ रही है। तो फिलहाल इस मुलाकात के बाद अब अवैध खनन पट्टा लेने संबंधी आरोपों में फंसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई पर कड़ी और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बेहद मुश्किल में वो फंस सकते हैं और कहीं ना कहीं अब जो झारखंड का राजनीतिक घटनाक्रम है वो तेजी से बदल रहा है। फिलहाल आपको बता दें झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसके जो प्रधानमंत्री हैं हेमंत सोरेन वो हैं और साथ ही कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल की गठबंधन की सरकार है। और जाहिर तौर पर जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ये आरोप लगे हैं तो उसके बाद अब सोरेन बंधुओं यानी जो गठबंधन में पार्टियां हैं कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, वो अब बचाव में उतर आई हैं और लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बचाव किया जा रहा है, उनके भाई के बचाव में उतर आई है और ये कहा जा रहा है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। इस तरीके से बचाव भी उनका किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से राज्यपाल रमेश बैस ने ये मुलाकात की है तो उसके बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ेंगी। हालांकि इस पूरे मामले में राज्यपाल ने जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को फीडबैक दिया है उसमें खबर यह है कि उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो दस्तावेज उन्हें सौंपे गए हैं फिलहाल दरअसल वो कहीं ना कहीं पर्याप्त हैं और
कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार के दस्तावेज रखते हैं, यानी ये बड़ा घोटाला किया क्या है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जरिए, ये कहीं ना कहीं राज्यपाल मान चुके हैं। राज्यपाल ने ये भी कहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने इस पर राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से दस्तावेज को सत्यापित करने को भी कहा था। मुख्य सचिव ने दस्तावेजों को सत्यापित कर भारतीय निर्वाचन आयोग को भेज दिया है। साथ ही आपको बता दें, राज्यपाल रमेश बैस ने यह भी जानकारी दी है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने इस पर राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से दस्तावेजों को सत्यापित करने को कहा था। मुख्य सचिव ने दस्तावेजों को सत्यापित कर भारतीय निर्वाचन आयोग को भेज दिया है और निर्वाचन आयोग से मिलने के बाद राजभवन द्वारा संविधान के निहित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी, ये भी राज्यपाल की ओर से जानकारी दी गई है। तो कुल मिलाकर अब झारखंड में भी जो हेमंत सोरेन सरकार है वो मुश्किल में फंस चुकी है। कांग्रेस पार्टी उनके साथ गठबंधन में है और एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि किस तरीके से देश में जो तमाम राज्य हैं जहां कहीं ना कहीं कांग्रेस सत्ता में है, एक के बाद एक सत्ता हाथों से खिसकती जा रही है। फिर चाहे बात झारखंड की जाए, इससे पहले पंजाब की जाए या फिर उसके बाद महाराष्ट्र में भी सियासी संकट गहराया हुआ है। तो कुल मिलाकर झारखंड में भी अब हेमंत सोरेन मुश्किल में फंस चुके हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि बड़ी कार्रवाई उन पर हो सकती है। इस पूरे अवैध खनन मामले में ये बड़ी कार्रवाई उन पर तय है, क्योंकि राज्यपाल ने जिस तरीके से ये साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में जो दस्तावेज उन्हें मिले हैं, जो उपलब्ध कराए गए हैं, वे कार्रवाई के लिए पर्याप्त हैं। और साथ ही राज्यपाल ने झारखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को रूबरू कराया है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री पर लगाए जा रहे आरोपों के बचाव में सत्ता जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इसके अलावा कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने संयुक्त प्रतिनिधि मंडल द्वारा सौंपे गए ज्ञापन के बारे में भी जानकारी दी है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ये वो पार्टी है जिससे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आते हैं। इसके अलावा कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल फिलहाल जो है गठबंधन में वहां सत्ता पर काबिज है और इस तरीके से लगातार बचाव जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का किया जा रहा है। लेकिन साथ ही उनकी तरफ से ये तर्क भी दिया गया है कि किसी प्रकार का फैसला लेने से पहले उनका भी पक्ष लिया जाना चाहिए। पार्टी ने बीजेपी पर हेमंत सरकार को अस्थिर करने की साजिश के आरोप भी लगाए हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, इस पूरे मामले पर दरअसल झारखंड के जो हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं नवीन कुमार सिंह, उन्होंने ये कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 192(2) में राज्यपाल चुनाव आयोग से दरअसल जानकारी मांगने का अधिकार उनके पास है और अनुच्छेद 102 के तहत चुनाव आयोग राज्यपाल को अपने जो मंतव्य है इस पूरे मामले में यानी जानकारी है वो देखा और चुनाव आयोग के इस फीडबैक के आधार पर ही राज्यपाल इस मामले में अपना निर्णय लेंगे। इसके अलावा लीज लेने के प्रकरण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8A और 9 और 9A का उल्लंघन किया है, ये भी जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। तो कुल मिलाकर फिलहाल इस पूरे जो खनन लीज मामला है उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुरी तरीके से फंस चुके हैं और अब हेमंत सोरेन सरकार पर भी सियासी संकट गहरा रहा है। जिस तरीके से राज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, झारखंड में क्या कुछ गतिविधियां फिलहाल चल रही हैं, किस तरीके से मुख्यमंत्री जो है इस पूरे मामले में फंसे हुए हैं। और आपको ये बताते कि बीजेपी के ही नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने ये शिकायत हेमंत सोरेन पर दर्ज कराई थी। उनके भाई पर ये आरोप लगाए थे कि इस तरीके से दरअसल उन्होंने लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया है और अपने नाम से पत्थर खनन का पट्टा लिया है, जो कि जाहिर तौर पर संविधान का उल्लंघन है, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया था। तो कुल मिलाकर झारखंड में सियासी घमासान अब जल्द ही देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल इस पूरे मामले में फंस चुके हैं, तो वहीं राज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे मामले का फीडबैक दिया है। देखना ये भी होगा कि
कि क्या कुछ कार्रवाई आने वाले वक्त में इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर होती है और क्या राज्यपाल कोई एक्शन लेते हैं और क्या निर्वाचन आयोग जो है इस पूरे मामले में फीडबैक राज्यपाल को सौंपेगा, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।